दीपक, व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट कुछ चीजें कि रूपल ने आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस किया? मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस करी है इसने, बहुत ज़्यादा। एक नॉर्मल लड़का जिसे कोई जानता नहीं है, वो 7,000 रुपये कमाता है, कौन जानेगा एक स्टोर के अंदर खड़ा है दीपक, कौन दीपक, नॉर्मल आया वो चला गया। लेकिन आज की डेट में मुझे बहुत लोग जानते हैं कि ये लड़का है, ये बॉडी बिल्डर है, कि हाँ ये दीपक नंदा एक नाम है, कहीं भी डाले तो पता चल जाता है कि दीपक नंदा एक नाम, मुझे नाम दिया है। माँ बाप पैदा करते हैं, वो आगे ही बढ़ाते हैं, लेकिन मेरे को तो नाम इसी ने दिया है ना। तो ऐसा क्या किया कि रूपल ने नाम दिया? इतनी बड़ी बात बोली, व्हाट हैज रूपल डन फॉर यू? कुछ एग्जांपल दो। बहुत अरे इट्स ओके। जब दीपक की फर्स्ट तैयारी, अरे दीपक की जो फर्स्ट तैयारी, दीपक बहुत इमोशनल है। मैं जब दीपक की फर्स्ट तैयारी चल रही थी तो उस टाइम उसकी जॉब भी चली गई थी, बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया, बट एक इंसान ने बहुत साथ दिया और उनका नाम है सुनील टांग। आज दीपक एक गुरु जिसे कहते हैं वो सुनील टांग जी हैं। साथ दिया, बहुत साथ दिया, और पूरा पूरा दिन ना मैं किचन में खड़े रहना, पूरी पूरी रात पोजिंग कराना, पूरी पूरी, मतलब दीपक मेरा हस्बैंड कम मेरा बच्चा ज्यादा रहा है, मैंने उसे बच्चे की तरह ही रखा हमेशा। और जो भी मैंने मेहनत इसके लिए करी है ना, इसने प्रूव किया है, करके दिखाया है। सुनील टांग जी ने एक बार यही बोला था मुझे कि लंबी रेस का घोड़ा है, सच में इसने करके दिखाया, करके दिखाया। बहुत मेहनत करी है इसने, 2 साल में इसने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा। दीपक ने पानी पी लिया, बोल बहुत लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि ऐसे कोई खेलता नहीं है, ऐसे कोई जीतता नहीं है। लेग्स पोलियो वाली है। हाँ, पोलियो वाली लेग्स हैं इसकी, पतली सी लेग्स हैं। लेकिन 2 जनों ने जो मुझे मोटिवेट किया है ना, वो बहुत है। एक मेरे गुरुजी, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, वो मेरे लिए भगवान की जगह है। और सेकंड मेरी वाइफ, इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तू दीपक नहीं कर सकता। कर दिया ना अब तो। हाँ, जीते तो बहुत सारे टाइटल हैं जिनका मुंह बंद ही हो गया है, क्योंकि हर चीज़ में मैं उनसे ज़्यादा ही हूँ अब। जहाँ मेरे फेसबुक पे लाइक होते थे 4, मैं अपनी वाइफ को दिखाता था, यार मेरे आज 4 लाइक हो गए हैं, 6, आज 1000 लाइक होते हैं। जहाँ मैं कहता था मेरे तो फॉलोवर ना सिर्फ 100 ही हैं, देखना, तो कहती बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आज बहुत हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मुझे गर्व होता है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। मेरे साथ मैं खुद एक स्टार हूँ कि मेरे साथ लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, कि जहाँ लोग कोई जानते नहीं थे कि ये बंदा ये कर सकता है, वहाँ लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। वो क्यों? क्योंकि मुझे सपोर्ट जो किया है इसने ही किया है। तो तुमने भी तो प्रूफ किया ना, पागल। तो 2-3 एग्जांपल्स तो बताओ कि क्या सपोर्ट किया रूपल ने? सपोर्ट जैसे कि अब आप सोचो कि मैं एक लड़का जो ट्रेनर है, वो ट्रेनर की सैलरी कितनी होगी? 12,000 15,000। अगर वो ट्रेनिंग कर भी लेता अच्छी तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये। खर्चा 50,000 का नहीं होता, खर्चा बहुत ज़्यादा है। और घर में जब वाइफ को तो देना ही है ना, लेकिन वाइफ एक पैसा नहीं मांगा इसने मेरे से आज तक कि दीपक मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। वाइफों की बहुत फरमाइशें होती हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे मॉल जाना है, लेकिन मेरी वाइफ ने आज तक मुझसे एक चीज़ नहीं मांगी होगी, दीपक मुझे ये चाहिए। मैं कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन एक बॉडी बिल्डर जानता होगा कि जब उस पर है ही नहीं तो करेगा कैसे। लेकिन और स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होती है कि खेलेगा, नेक्स्ट टाइम फिर खेलेगा, लेकिन उसके लिए उसके पास होना चाहिए। और इसने मेरा हर बार साथ दिया, दीपक नहीं है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और इसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि दीपक मुझे ये कुछ ला दो, कुछ कर दो, कुछ नहीं। मेरे कभी कभी तो ज़ीरो, पॉकेट मनी ज़ीरो होती है कि मेरी जेब में सिर्फ 5 रुपये होते हैं। तब भी इसने कभी तुम्हारी लाइफ का सबसे वीक पॉइंट क्या था पिछले 2-3 सालों में, और उन वीक पॉइंट में रूपल ने तुम्हारी कैसे हेल्प की है बताओ? हमने सबसे पहले तो अपना बेबी नहीं किया है कि जब मैंने तैयारी चालू करी थी तो ये पूरा ओके था कि हम बेबी के लिए, लेकिन इसने देखा कि मैं
खेलना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, इसने बेबी हमने कैंसिल कर दिया। तो आज की डेट में लोग हमसे कहते हैं तुम में कोई दिक्कत है, बेबी तो नहीं है, इसको भी कह देते हैं। तो हमें कैसा लगता होगा, लेकिन हमने किस चीज़ के लिए छोड़ा है वो कोई नहीं समझ पाया आज तक, कि हमने इस फील्ड के लिए, इसमें स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए हमने ये चीज़ छोड़ी है। हमने अपना बेबी नहीं किया अभी तक इस चीज़ के चक्कर में। ओके कुछ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड तुम चैंपियनशिप में गए, वहाँ पे कुछ वीकनेस आई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई और फिर रूपल ने संभाला? हाँ, मैं जैसे मिस्टर ओलंपिया खेलने गया था, तो वहाँ पे क्या है कि आप हमारे यानी कि इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ, क्योंकि आप मैच्योर ओलंपिया में, हाँ, तो जैसे कि हम जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ या एज ए कोई हमारा फ्रेंड है तो उसको अलाउड नहीं अंदर जाना, लेकिन दूसरा कोई कंट्री का जा रहा है तो उसको अलाउड है अंदर जाना बैक स्टेज में। तो ये भी एक चीज़ थी, और बाकी कोई यानी कि कोई देख नहीं रहा था कि इंडियंस हैं, कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ, कुछ नहीं हुआ। वो सबसे बड़ा मुझे वही वहाँ पे दुख हुआ था। बाकी तो मैंने अपने यहाँ पे जो भी खेला बहुत अच्छा ही हुआ है मेरे से। ओके अभी हम और एक और नीचे हाँ, सो पंप रूम में, बॉडी बिल्डिंग के पंप रूम में हमेशा सिर्फ देयर आर ऑलवेज मैन एंड देयर आर मैन इन पोजिंग ट्रंक्स लाइक व्हिच इज स्मॉलर देन अ फ्रेंच टी, ठीक है? वहाँ पे कोई लेडी नहीं होती, लेकिन मैंने काफी बार पंप रूम्स में देखा है कि सिर्फ रूपल नंदा होती है वहाँ पे यूजुअली। तो तुम कैसे अलाउ कर देते हो और क्यों अलाउ करना चाहिए? क्योंकि आप कुछ भी समझ लो, ये मेरी बैकबोन समझ लो, अगर ये नहीं होती ना तो मुझे लगता है मैं जीत नहीं सकता। अगर ये मेरे सामने खड़ी है, मेरे साथ ही है ना, तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली पंप होती है, मैं कुछ भी ना करूं। मुझे अगर ये एक बार भी ज़रूरत हो जाती है तो मेरे को ऐसा लगता है मैं खाली खड़ा हुआ, ना मेरा कोई दोस्त है, यही है। अब लोग मुझसे कहते हैं, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया खेलने गया था तो एक लड़के ने मेरे से क्वेश्चन किया, आपकी वाइफ, ये आपकी वाइफ है? मैंने हाँ मेरी वाइफ है। तो कह रहा हम इतने सारे लड़के खड़े हैं फ्रेंची में, उनको दिक्कत नहीं हो रही। मैंने वो मेरी वाइफ है, वो मुझे इतना मोटिवेट कर रही है। आप अपनी वाइफों को लेके आओगे जब भी तो आपको पंप करेंगी। ये इसमें कॉन्फिडेंट है कि सिर्फ इसका पति जीतना चाहिए, इसमें वो सिर्फ इस फोकस से यहाँ पे। जब आप दिखाओगे ही नहीं तो कैसे मोटिवेट होंगे, आपको कैसे पंप करेंगी? मैंने कहा उसमें गट्स हैं कि वो खड़ी हुई है मेरे साथ, इन 50-200 लड़कों के सामने वो मेरे साथ है। बिल्कुल नहीं, बिकॉज थोड़ा नहीं बहुत रिलीजियस हूँ और शिव शक्ति की वो हूँ, और मेरे हिसाब से जैसे शिव जी माँ के बिना अधूरे हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं शक्ति हूँ इसकी और हर जगह जाऊँगी, जहाँ ये जाएगा उसके साथ खड़ी रहूँगी हर जगह। तो हमारे एक्सपीरियंस में ट्रेनर की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे काफ़ी जिम होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं करते कि आप बैठ जाएं या फिर थोड़ा रिलैक्स कर लें। मुझे आज भी याद है, 2015 की बात है, बहुत ज़्यादा ब्रोक हो गए थे फाइनेंशियली हम लोग, बिकॉज तैयारी चल रही थी। रोज़ 1200-1500 का तो मतलब नॉन वेज आ रहा है, मतलब एकदम से आप समझ रहे हो, एकदम से वो हो गया। जॉब चले गई इसकी, मैं नाम नहीं लूँगी उस इंसान का। दीपक के पैसे नहीं दिए, जॉब से निकाल दिया, अराउंड 30-40,000 रुपीज़ थे। हाँ, बिकॉज इसको क्रैम्प आते थे, ये कटिंग पे था, टाइम से जा नहीं पाता था, और आज वो जिम बंद भी हो रहा है। मैंने उनको बस एक ही चीज़ बोला था, मैंने कहा आप रख लो पैसे, मत दो, कोई बात नहीं, मेहनत के थे, रख लिए। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से दीपक बहुत खुददार है। उनको चिढ़ थी बॉडी बिल्डिंग से कि वो क्यों कर रहा है बॉडी बिल्डिंग। सो उन्होंने, उस लेडी ने मुझे बोला कि तेरा पति खा के ऐसा हो गया है। मैंने कहा आप ना ये पैसे रख लो, अपने बेटे को खिला लेना, मत दो पैसे, कोई बात नहीं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है मेरे हस्बैंड के लिए। मतलब मेरे हस्बैंड की जहाँ इज्जत नहीं है ना, वहाँ मैं बैठना भी पसंद नहीं करूँगी, और इसकी इज्जत जहाँ है ना, वहाँ मैं मिट्टी में बैठ के भी खा लूँगी। मेरी इज्जत ही यही है। सो एक बार क्या हुआ, ये घर आया, 15 दिन कहीं जॉब कर रहा था स्नैप फिटनेस GK2 में, तो कटिंग का टाइम था। एक दिन फ़ोन आया मुझे, क्रिस गैतन आया हुआ था मेरे एक स्टूडेंट का, कि भाभी भैया ना गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं, क्रैम्प आ गया है। मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज बिना सॉल्ट के था, इसको क्रैम्प आया है रिब्स में। ये मतलब लगा था कि जैसे बस हो गया इसको कुछ। मैंने फटाफट पोटेशियम, नमक, जो हो पाया इसको खड़ा किया। उसके बाद ये एक दिन घर आया, घर आके मैंने इसको बोला तुम्हारे पाँव इतने सूजे हुए क्यों हैं, तुम्हें फीवर है? इसने मुझे 1 हफ्ते बाद बताया कि जान वहाँ पे ना बैठना अलाउड नहीं है,
सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं खाने के लिए बैठता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, वहाँ ना अलाउड नहीं है। मुझे लिटरली रोना आ गया, लिटरली। मैंने अपना सारा गोल्ड, अपनी सारी सेविंग बेच के जिम खोला है कि अब तुम गुलामी नहीं करोगे किसी की। मैंने जनवरी में अपना जिम खोला था, बीस्ट नाम से। थोड़ा सा अभी काम खराब चल रहा है, बट एनीवे हो जाएगा जो भी है। और सब कुछ बेच दिया, मतलब लाइक ये जो चेन मैंने डाली हुई है ये अभी लेके दी है दीपक ने, सारा गोल्ड सेल कर दिया कि नहीं अब नहीं जाओगे तुम वहाँ पे। तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? क्या झूठ बोला? इसने मुझे बताया ही नहीं कि ये खड़ा रहता है वहाँ पे। जब मैंने इसकी हालत देखी ना पाँव की, तब मुझे पता चला कि इसके पाँव सूज रहे हैं। मैंने इसे अपनी कसम दी कि प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे पाँव क्यों सूज रहे हैं, क्यों तुम्हें फीवर आ रहा है। इसने मुझे बताया मैं खड़ा रहता हूँ 12-12 घंटे वहाँ पे, क्योंकि वो 15 मिनट के लिए 2 बार ब्रेक देते हैं। Hold on, are you saying that there is a gym in Yes, Delhi yes. जहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है? नहीं। 8 घंटे तक? 8 घंटे तक। जब क्लाइंट होते आप जब बैठ भी सकते हो तो सिर्फ जब आपका ब्रेक होता तब। स्नैप फिटनेस कितने GK2 break होते हैं? 2 ब्रेक होते 15-15 मिनट आप के। बैठ नहीं सकते? हाँ जी। ये बात किसी भी अथॉरिटी को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, किसी को भी मालूम है? लेबर Snap- में है ये बात?